नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब बात हो रही है एक्सप्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में एक बार बता देती हूँ। एक्सप्लिसिट 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 फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ऐसे हम जो हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है ना, उसमें हम एक्स को अलग और वाई को अलग करके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें हम एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। अब हमें एक फंक्शन ये गिवन है, एक फंक्शन ये गिवन है, एक फंक्शन ये गिवन है, एक फंक्शन ये गिवन। अब हमें बताना है उनमें से कौन कौन सा एक्सप्लिसिट फंक्शन है और कौन कौन सा एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। ये इनमें से एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, उसने हमें इंडायरेक्ट कहा है, क्योंकि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एक ही है इसका मतलब है। ठीक है। अब बहुत गौर से देखने वाली बात है कि इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, मैंने ऐसे कहा, जिसमें हम आ, ठीक है, क्या लिखूं, इन विच एक्स एंड वाई आर नॉट सेपरेटेड। जिसमें एक्स और वाई जो है वो सेपरेटेड नहीं हो सकते। तो याद रखना, कोई भी इक्वेशन आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए और पूछा जाए ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या नहीं, तो याद रखना एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर, गौर से देखो, एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई इन्वॉल्व होता है। जब प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई आ जाए, तो एक्स और वाई साथ साथ लिखे आ जाए, तो याद रखना हमेशा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। और एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर ये वाली चीज बिल्कुल नहीं आती, एक्स और वाई इकट्ठे नहीं आते, उनका प्रोडक्ट नहीं आता। एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर नहीं आता, इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर आता है। और अब तुम चारों ऑप्शंस को बहुत गौर से देखो कि इस ऑप्शन के अंदर एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, यस, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसके अंदर एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, यस, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसके अंदर एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, यस, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसके अंदर है नहीं, यही तो है भी हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ट्रिक्स को याद रखो और नोट्स को अच्छे से करके बना लो, राइट।